एक लड़का था, IIT में पढ़ रहा था और मुझे मिला वो, और अपने माता पिता से नाराज था। क्यों नाराज था? कि उसके बर्थडे पे बहुत छोटी कार दी उन्होंने। छोटी कार दी। अरे कार मिलनी छोटी बात है। अच्छा, जब उन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया तो वो घर गया शाम को और मेरे को फोन आया, कहता कि मेरे पापा आपसे बात करेंगे। मैंने कहा बात करो। कहते सर थैंक यू वेरी मच, हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहते जी जब से इसको कार दी हमने, इसने कभी उसको चलाया नहीं, बिकॉज ही वॉज अशेम्ड ऑफ दैट, बट टुडे ही इज थैंकफुल टू अस। आज वो हमारे पैर छू के हमसे माफी मांगा है और कहता हमें नहीं पता था पापा, गलती हो गई मेरे से कि आपने जो मुझे दिया बेस्ट से बेस्ट दिया है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने से बेहतर देता है। वो खुद भूखा रहेगा लेकिन बच्चों को खाना खिलाएगा। लेकिन आज के माँ बच्चे समझ ही नहीं रहे। उनका तो डिमांडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब बदतमीजी की लेवल क्रॉस कर चुके हैं बच्चे कुछ तो। वो कहते हैं मुझे तो ये नाइकी का शूज चाहिए, मुझे ये फलानी पैंट चाहिए, फलानी जीन्स चाहिए। आपने पैदा किया भुगतो, हमने कौन सी एप्लीकेशन दी थी हमें पैदा करो। दैट्स द अप्रोच विच इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, और इसने पूरी सोसाइटी को खराब करके रखा हुआ है। जो बच्चा इस एटीट्यूड के साथ बड़ा होगा वो तो किसी के प्रति आभारी होगा ही नहीं। जी, तो सर ये गलती कहाँ पर है? पर्पस हमारी परवरिश में ही गलती हो रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। हाँ। और हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं। बच्चों को जब बढ़ रहे हैं उस समय पे उसको कोई सच्ची अच्छी सलाह देने वाला है नहीं कोई आसपास। वो आया कि या क्रैश के जरिए या प्ले स्कूल के जरिए पढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं आगे। मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा जरूरी संस्कार है, और हमारे संस्कार हैं ये। हम देखिए अपने गुरुजनों का कितना सम्मान करते हैं। पुराना अगर देखें, मैं तो आज भी अपने गुरुजनों को 1000 लोगों के सामने पैर छूने के लिए तैयार हूं। मैं कभी नहीं हिचकिचाता, मतलब कोई भी हो। तो मुझे क्या लगता है आज की डेट में ईगो हर एक की बहुत ज्यादा हो गई है। हर कोई समझता है मैं बड्डा कौन, मैं सॉरी कौन बोलेगा तू। अब देखिए मैं कहता हूं कि आज इसीलिए शायद सुसाइड भी बढ़ गए हैं। देखिए आप, आदमी आभारी नहीं है, उसको अपने आसपास सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है, और माहौल ऐसा हो गया है कि उसको नेगेटिव से दिखते है, उसको होप ही नहीं दिखता। हम भगवान से रोज लड़ते हैं कि आपने मुझे नौकरी नहीं दी, मुझे अच्छा पैसा नहीं दिया, अच्छा घर नहीं दिया। अरे भाई शुक्राना तो करो कि आपको इंसान बनाया, कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं बनाया। हम शुक्राना तो करते ही नहीं, भगवान से बिना मतलब के लिए मिलते ही नहीं, हम भगवान से भी डील करते। अगर ये कर दो तो मैं 21 नागरी चढ़ाऊंगा। अगर मेरा ये हो गया तो मैं 16 व्रत रखूंगा। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे आप जब ग्रेटफुल होते हैं तो उसकी बढ़ोतरी होती है। मैं एक छोटा और एग्जांपल देता हूं। एक गुरदास मान एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी सिनेमा का। हाँ। हम बचपन से उसको देख के बड़े हुए। आज से करीब 25 साल पहले मैं उनको पहली बार मिला। एक रेस्टोरेंट में मैं जा रहा था, वो वहां से निकल रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा पापा मान अंकल, तो मुझे लगा मिलना चाहिए। मैं उनके पास गया। आप बिलीव करें बबीता जी, वो मुझसे इस तरीके से इतना झुक के मिले कि जैसे मैं सेलिब्रिटी हूं और वो मेरे फैन है। ओके, हम्बलनेस का नेक्स्ट लेवल। एंड उन्होंने मालूम क्या बोला? कहता आप लोगों की वजह से मैं हूं। अब आप देखिए वो शख्स ने तो आगे बढ़ना ही है। जो अपने चाहने वालों का, अपने फैंस की कदर करता है, वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज देख लीजिए इतने साल हो गए, बड़े सारे सिंगर्स आए, बट गुरदास मान अपनी जगह पे अटी गए। क्यों अटी गए? क्योंकि ही इज वेरी मच ग्राउंडेड, ही इज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। वॉट एवर ही हैज, ही इज ऑलवेज थैंकफुल। सबसे बड़ी बात है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और ये आप किसी को इंजेक्ट नहीं कर सकते। ये आप दूसरे से सीख सकते हैं, आपके आसपास से, अपने माहौल से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, या गुरु से, या टीचर से सीख सकते हैं। उनके आचरण से सीख सकते हैं।